हम नहीं मानते यार मैं वीडियो बना रहा थोड़ा पीछे लाके हम नहीं मानते गोली की सरकार हम नहीं मानते और आज का ये मिजाजी मुजाहरा उन करो दीवार तक आपकी आवाज पहुंचा रहा है कि इस शहर के अंदर जो जुल्म जो इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल शर्मनाक तरीके से हो रहा है उसको रोका जाए। हमारे मुतालबात बड़े वाज़ेह हैं कि फौरी तौर पर मुतल्लिका सच्चों को मुहब्बत करके इंक्वायरी की जाए, उसके खिलाफ इसी तरह फरियाद काट कर इसी थाने में बंद किया जाए और इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाए। आज के इस इत्तेजाजी मुजाहरे से रावलपिंडी इस्लामाबाद जूनियर जर्नलिस्ट की क़यादत मौजूद है। वहाँ CFUJ के सदर जनाब अफजल भट्ट यहाँ तशरीफ रखते हैं। इसी तरह नेशनल प्रेस क्लब के सदर जनाब अब्दुल कोई, सेक्रेटरी नैयर अली समेत तमाम काबीना यहाँ पर मौजूद है। मैं सबसे पहले साबिक सदर रावलपिंडी इस्लामाबाद जूनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद सजाद सैयद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातिब हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज RIJ के सदर के ऊपर जिस तरह एक थाना न्यू टाउन के SHO ने अपने नाजायज इख्तियारात का इस्तेमाल किया, जिससे हमारी सहाफ़ती कम्युनिटी को ये खदशा है कि ऐसे पुलिस अफसर को मुअत्तल किया जाए। हम आज तमाम साथी जो इस वक्त मौजूद हैं, हमारा ये मुतालबा वज़ीर आला पंजाब से भी है, हमारा ये मुतालबा मरियम नवाज साहिबा से भी है कि ऐसे बदतमीज शख्स को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जबान बंदी जो CPO रावलपिंडी और SHO न्यू टाउन सहाफियों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर नाजायज पर्चे देके ये जो जबान बंदी करना चाहते हैं, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और सहाफी जो है वो इतने बेबस और लाचार नहीं कि वो जो हमारा भाई जो अपनी फैमिली का वक्त, जो अपनी मजदूरी का वक्त, जो उसके काम का वक्त होता है, वो सहाफियों के लिए आवाज उठाने के लिए हर वक्त दर बदर होता है। हम उसके साथ हैं और ऐसे किसी भी गुंडा जो SHO की सूरत में हमारे सहाफी दोस्तों की, सहाफी लीडरों की जुबान बंदी करना चाहेगा, हम उसको हरगिज़ इजाजत नहीं देंगे तो कि वो किसी भी हमारे दोस्त, हमारे सहाफी लीडर की तजलील करे और उस पर नाजायज पर्चा दे। तो मैं अपने तमाम दोस्तों, अपने तमाम सहाफी दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि ये तारिक मिल्क साहब पे हमला नहीं है, ये हमारी पूरी कम्युनिटी तमाम की कलम कबीले के मजदूरों के साथ
ये जुल्म है और ये ज्यादती है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और मैं अपने कायद जनाब अफजल भट्ट साहब, तारिक विर्क साहब और जितने भी हमारे कायदीन प्रेस क्लब के ओहदेदारान मौजूद है, सेक्रेटरी साहिबा, सदर साहब, सैर साहिबा, जितने भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि आरपीओ के ऑफिस के बाहर जब तक इस गुंडे के ऊपर पर्चा नहीं दिया जाता और इसको उसी तरह जेल में नहीं डाला जाता, हमें तब तक अपनी आवाज उठाते रहना चाहिए और आरपीओ ऑफिस के बाहर धरना देना चाहिए। क्योंकि तारिक विर्क के साथ हमारा एक जज्बाती ताल्लुक है, क्योंकि वो भी हमारे लिए आवाज उठाता है। हम उसके लिए जान भी देने के लिए तैयार हैं, हम उसके लिए खून भी बहाने के लिए तैयार हैं। और ऐसे किसी भी पुलिस के गुंडे को हम इजाजत नहीं देंगे कि वो हमारे गिरबान पे हाथ डाले। हम आम गरीब की आवाज उठाते हैं, हम अपने पिसे हुए सहाफी दोस्तों के लिए आवाज उठाते हैं। तो हम किसी भी करप्ट माफिया या किसी ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं करते कि वो हमें हमारा इस्तेसाल करें, हमारे किसी साफी दोस्त को थाने में बंद करें। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और अपने भाई के साथ खड़े हैं। तहरीक का जो मकसद है वो आप सब दोस्तों को पता है और यकीनन हम जो है वो पुरजोर मजम्मत करते हैं जो हमारे सदर RIUJ के सदर तारिक विर्क साहब के साथ जो सलूक किया गया। और ये कोई पहला वाकया नहीं है और आप लोग चूंकि आगाह हैं तमाम वाकयात से, तो मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगी। लेकिन पंजाब पुलिस ने जिस तरीके से सहाफियों के साथ जो नारवा सलूक रवा रखा है, अब उसकी इंतहा तक पहुंच चुके हैं। क्योंकि एक बड़ी तंजीम जो पाकिस्तान की बड़ी तंजीम के सदर है, उनके साथ जो सलूक रवा रखा गया, उसके बाद हम सिर्फ एक ही मुतालबा करेंगे और वो मुतालबा ये होगा कि जिस SHO ने ये सारा कुछ किया उसको फौरी तौर पर नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। और जो रवैया उसने तारिक विर्क साहब के साथ रखा और जिस तरीके से उसने धक्के दिए और हवालात में बंद किया, उसी तरीके से जब तक उसको धक्के नहीं पड़ेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और उसी हवालात में उसको बंद नहीं किया जाएगा, तब तक सहाफी जो है वो इस पे राजी नहीं होंगे। इससे कम पे हम किसी सूरत राजी होने वाले नहीं हैं। और मैं अफजल भट्ट साहब से ये दरख्वास्त करूंगी कि भट्ट साहब अब वक्त आ चुका है कि हमें एक बड़ी तहरीक का आगाज करना चाहिए, क्योंकि हर इदारे में सहाफियों के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है जैसे सहाफी अपनी ड्यूटी पूरी करने नहीं गए बल्कि वो किसी से कोई उधार के पैसे मांगने गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि सहाफियों को पुरजोर जो है वो अपनी ताकत का मुजाहरा करते हुए इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में रावलपिंडी इस्लामाबाद के सहाफी तारिक विर्क के लिए यहाँ पहुंचे हैं। ये रेफरेंडम है उस SHO के खिलाफ भी, उस RPO के खिलाफ भी और उस CPO के खिलाफ भी, जो कि अगर वो उसको मुअत्तल नहीं करते तो इसका मतलब है कि उनकी पुष्पनाई उनके साथ है। तो हमारा सिर्फ एक मुतालबा है कि ये हमला तारिक विर्क पर नहीं हुआ, ये सुबकी तारिक विर्क की नहीं हुई, यहाँ खड़े एक एक सहाफी की हुई है। और इस सुबकी का अदालत तभी होगा जब उस SHO को मुअत्तल किया जाएगा, वो भी माजरत करेगा, माफी मांगेगा। जो जिस दिन से तारिक विर्क साहब के साथ जो नारवा सलूक किया गया, उनको तशद्दुद किया गया उन पर, उस दिन से नेशनल प्रेस क्लब और RIUJ के हमारे नौजवान बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमें हुक्म दिया जाए कि हम SHO से लेकर IG तक सबको घसीट कर गिरबान पकड़ कर यहाँ ले हैं, लेकिन हम उनको रोके हुए हैं। कायदे मोहतरम के आवाज पर कि आप जो हुक्म फरमाएंगे उस पर हर नौजवान लबैक कहने के लिए तैयार है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी कायदे मोहतरम से कि वो हतमी लाया अमल का ऐलान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज साथियों, सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। जिस तरह आपने मोहब्बत दी, जिस तरह आप लोग इधर तशरीफ लाए, क्योंकि आज मौसम भी ऐसा था लेकिन आप भरपूर तरीके से पहुंचे। मैं इस पे आप तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि जो वाकया हुआ उस हवाले से तमाम साथी आगाह हैं कि एक हमारा सहाफी साथी जो था उस पे तशद्दुद किया गया, उस पे FIR हुई। क्योंकि आपको पता है कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिर्फ एक ही तंजीम है, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट,
जो किसी भी साथी के साथ कोई भी इश्यू होता है तो हम उनके साथ होते हैं, क्या खा वो हमारा कोई सियासी मुखालिफ हो, खा वो हमारा वोटर हो, सपोर्टर हो, हम तमाम लोगों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन अजीज साथियों, ये वाकया कोई मामूली वाकया नहीं था, ये वाकया एक ऐसा वाकया है क्योंकि किसी SHO की इतनी जरूरत नहीं है तो वो इस तरह से कर सके। मैं ये समझता हूँ क्योंकि हम ऐसे शोबे से वाबस्ते हैं कि हमें कलम से और बोल के लोगों को बताना पड़ता है, वरना मैं खुद भी उस आगे से कुछ कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। इसके अलावा क्योंकि पाकिस्तान भर के साथियों ने भरपूर मोहब्बत का इजहार किया है और इंशाल्लाह ताला ये SHO जब तक इसको मुअत्तल नहीं किया जाता, इसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जाती और तमाम इनके जो साथी थे उन पे FIR दर्ज नहीं की जाती, उसी हवालात में इनको बंद नहीं किया जाता, तो तब तक हमारी जद्दोजहद जो है वो ना रुकेगी ना खत्म होगी। इंशाल्लाह ताला ऐसा ट्रेंड सेट करेंगे कि आइंदा रावलपिंडी इस्लामाबाद में सहाफियों के ऊपर कोई SHO इस तरह से तशद्दुद, किसी को हफ्ज़े बिजा में या किसी के खिलाफ इस तरह से कार्रवाई ना करे। इंशाल्लाह ताला हमारी आज जद्दोजहद का आगाज हो गया है। बाकी तमाम लाएअमल जो है हमारे PFUJ के सदर, हमारे कायद, हमारे लीडर अफसल भट्ट साहब देंगे, उसके बाद जो फैसला होगा आइंदा का लाएअमल जो है वो देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते, हम नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हंगामी काल पर रात लेट गए। हमने फैसला किया कि एहतजाजी मुजाहरा होगा और जिस तरह एक वर्किंग डे के दौरान आप तमाम लोगों ने वो दर्द महसूस किया जो तारिक विर्क साहब ने उठाया था, और उस दर्द को महसूस करते हुए आप आज बड़ी तादाद में यहाँ आए, जिस पर मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और आपकी वसातत से पंजाब हुकूमत और रावलपिंडी इंतजामिया को बताना चाहता हूं कि जिस वक्त तारिक विर्क साहब को हवालात में बंद करने की इतला जरवा शहरों में हुई, जो साथी रात उस वक्त 12-1 बजे जाग रहा था, वो सब साथी थाने के बाहर भी पहुंच चुके थे। उस दिन भी सब दोस्तों का इसरार था कि हमारे पास इतनी स्ट्रेंथ है जर्नलिस्टों की कि हमें मरी रोड ब्लॉक कर देना चाहिए। जब तक SHO के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती उस वक्त तक हमें वहां से उठना नहीं चाहिए। आज फिर जितना दोस्त पिंडी से, इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर से, मुख्तलिफ TV चैनल से, अखबारात से आए, सबकी एक ही राय थी कि या हमें आज यहाँ मरी रोड को बंद करना चाहिए या CBO के दफ्तर जाकर वहां पे धरना देना चाहिए। हमने सबकी तजावीज सुनी है और इंतजामिया को और पंजाब हुकूमत को एक नुक्ते की बात समझाना चाहता हूं कि हम कोई जज्बाती रद्द अमल नहीं है,
ये तारक विरक के साथ, उसकी जद्दोजहद के साथ, उसकी कमिटमेंट के साथ लोगों की जरूरत है। अगर हम उस रात रोड ब्लॉक करते तो शायद आप समझते कि जज्बाती रद्द-ए-अमल था, तारक विरक अंदर था, इसलिए लोग आ गए। हमने 4 दिन के बाद आज इजलास रखा। 4 दिन इसलिए आपको दिए कि शायद आपको एहसास हो कि तारक विरक पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनियन का सदर है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो सिर्फ जद्दोजहद का मुसाफिर है, कोई उस पर चार्ज नहीं है। इसलिए आज एक झलक आपको दिखाई है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि जज्बाती रद्द-ए-अमल 2 दिन बाद खत्म हो जाता है। हमने 4 दिन के बाद ये इजलास रख के आपको बताया है कि तारक विरक हमारी रेड लाइन है। इंशाल्लाह 4 दिन के बाद क्या, हम हफ्ते बाद, 1 महीने बाद जब भी बात करेंगे, तारक विरक के लिए लोग इसी तरह निकलेंगे। और आज की कॉल मुशावरती कॉल थी, ये सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के लिए थी। पाकिस्तान भर से, कराची से, लाहौर से, हैदराबाद, सक्खर, मुल्तान, पेशावर, क्वेटा और इवन लंदन से लोग ये कॉल करके पूछ रहे हैं कि तारक विरक के लिए कंट्री वाइड प्रोटेस्ट कब रख रहा है। बैरून मुल्क से लोग पूछ रहे हैं, हमें बताएं कि हम पाकिस्तान के हाई कमीशन या एम्बेसी के बाहर किस दिन धरना दें। इसलिए आज भी हमने जज्बाती रद्द-ए-अमल देकर रोड को बंद नहीं किया, क्योंकि ये बैरोमीटर हमारे हाथ में है। जब चाहेंगे रोड बंद कर करेंगे। पुलिस कर दी, पुलिस कर दी, पुलिस कर दी। इसलिए मेरे जिन दोस्तों ने यह मशवरा दिया, अक्सरियत की राय थी कि हमें सीपीओ के दफ्तर के बाहर धरना देना चाहिए। मैं आपको ऐलान करता हूं कि अगर आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर हमारा मुतालबा मंजूर न हुआ, तारक विरक पर तशद्दुद करने वाले, तारक विरक को हाउस में जा में रखने वाले एसएचओ और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हुई, तो फिर अगला धरना कहां पे होगा? सीपीओ ऑफिस में होगा, जिसके लिए 24 घंटे का हम दोबारा नोटिस दे रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि तारक विरक के साथ जो हुआ वो सब लोगों को बताया, एसएचओ मानता है उसने गलती की है। तो हमें अब भी यकीन है कि पुलिस ने जो गफलत का मुजाहरा किया अब नहीं करेगी और 24 घंटों के अंदर अंदर मुतलका एसएचओ और पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर 24 घंटों के अंदर अंदर ये न हुआ तो फिर हम सीपीओ के दफ्तर के बाहर धरने का ऐलान करेंगे। और हो सकता है कि वो धरना सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के जर्नलिस्टों का ना हो। हम कोशिश करेंगे, पुलिस के रवैये को देखकर अपना लाहे अमल बनाएंगे कि हमने कश्मीर से लोगों को बुलाना है, हमने केपी से लोगों को बुलाना है, हमने पंजाब और रावलपिंडी के करीबी इजला से लोगों को बुलाना है। और इट मे बी पॉसिबल कि धरना हमारा शुरू करने का टाइम हो, लेकिन खत्म करने का टाइम हम मना दे और वो धरना उस वक्त तक चले जब तक तारक विरक को हबस में जा रखने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैं एक दफा फिर आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने डिसिप्लिन का मुजाहरा किया, आपका जज्बात को समझता हूँ। आप में से हर जर्नलिस्ट की ख्वाहिश थी कि रोड बंद होना चाहिए, हमें रात यहाँ पर गुजारना चाहिए, लेकिन हम साबित करना चाहते हैं कि यह जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं है।
ये हमारी रेड लाइन का मामला है। मुझे उम्मीद है कि तारिक विरक के लिए जब भी हम कॉल देंगे आप इसी तरह यहाँ मौजूद होंगे। जिस तरह तारिक विरक ने न सुबह देखी, न दोपहर देखी, न शाम देखी, न रात देखी, वर्कर का मुआशी मसला हुआ, वर्कर का जाती मसला हुआ, तारिक विरक वहां मौजूद रहा। इंशाअल्लाह ताला कम्युनिटी भी विरक साहब आपको इसी तरह रिस्पॉन्स करेगी। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का। मैं खट्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। 2021 में यहाँ तशरीफ लाए, इस्लामाबाद के हवाले से भी सड़क से बाहर आ जाता।